Hello students, in this video we shall prove the following three results. Result 1, tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus xy if xy is greater than minus 1. Result 2, tan inverse x minus tan inverse y will be equal to pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus xy if x is greater than 0 and y is less than 0 and xy is less than minus 1. Result 3, tan inverse x minus tan inverse y is equal to minus pi plus tan inverse x minus y upon 1 plus xy if x is negative, y is positive and the product of x and y is less than minus 1. तो ये तीन रिजल्ट्स है और इनमें लेफ्ट हैंड साइड देखिए सब में एक जैसी है, लेकिन राइट हैंड साइड डिफरेंट हो रही है बिकॉज कंडीशन डिफरेंट है. तो डिफरेंट कंडीशंस में tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, इसलिए हमेशा रिजल्ट जो है वो विद कंडीशन लर्न करना है. अब ये तीनों रिजल्ट्स जो है हमने जो प्रीवियस वीडियोस में जो रिजल्ट्स सीखे थे उनकी मदद लेकर इन्हें हम प्रूव करेंगे. तो एक एक करके इनको प्रूव करते हैं. पहला रिजल्ट ये है और इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं. तो इसको प्रूव करने के लिए जो हम पहले से रिजल्ट जानते हैं उसकी मदद लेंगे. हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy होता है यदि xy इज लेस देन 1 है. और इस रिजल्ट में यदि हम y को माइनस y से रिप्लेस कर दें, क्योंकि एक आइडेंटिटी है और दिस इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एंड y, सो वी कैन रिप्लेस एनी वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल. सो इफ वी रिप्लेस y विद माइनस y वी विल गेट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x. If we put here minus y in place of y, we get x minus y. Similarly, in the denominator, 1 minus xy will change into 1 minus x into minus y, क्योंकि y को हमने minus y से रिप्लेस कर दिया और ये तो हुआ फॉर्मूले में चेंज. सिमिलरली ये जो कंडीशन है ये भी इस रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. तो यहाँ y की जगह हम माइनस वाई रखते हैं तो ये x इंटू माइनस वाई इज लेस देन 1. अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं. तो ये तो tan इनवर्स x है, यहाँ जो माइनस है बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स वाई, और यहाँ जो माइनस x इंटू माइनस वाई जो है वो प्लस xy हो गया. तो ये कंप्लीट चेंज होकर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy हो गया. और यहाँ जो कंडीशन है ये माइनस xy इज लेस देन 1 है और इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके. यदि हम इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगी xy और राइट हैंड साइड हो जाएगी माइनस 1. और चूँकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो इनइक्वलिटी सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा. तो ये इज लेस देन था, ये ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरह से जो है हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं. ऐसे ही दूसरा रिजल्ट लेते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस दिस एक्सप्रेशन विद दिस कंडीशन. अब इसको प्रूव करने के लिए जो है हम जो पहले से रिजल्ट जानते हैं कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इनका सम जो है वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy होता है जब x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड xy इज ग्रेटर देन 1. तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यदि हम y को माइनस y से रिप्लेस कर दें तो ये फॉर्मूला हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो ये रिप्लेसमेंट हम करते हैं, y को हम माइनस y से रिप्लेस करते हैं. तो जैसे हम y को माइनस y से रिप्लेस करेंगे यहाँ tan इनवर्स माइनस y हो गया, यहाँ नो चेंज, और यहाँ पाई प्लस लिखा हुआ है. तो यहाँ y की जगह जैसे माइनस y लिखेंगे तो ये x माइनस y हो जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर जो है उसमें y की जगह माइनस y. सिमिलरली जो कंडीशन है उसमें भी हमें ये चेंजेस करना पड़ेगा. तो x इज़ ग्रेटर देन 0 तो एज इट इज़, और y इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ y की जगह माइनस वाई रखने से कंडीशन हो गई x इंटू माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 1. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स x ये हो जाएगा माइनस बाहर, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू पाई प्लस, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस xy. और जो कंडीशन है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी. यहाँ x इज़ ग्रेटर देन 0 ठीक है, या माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0 इज इक्विवेलेंट टू y इज़ लेस देन 0, क्योंकि इसको मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो हो जाएगा y, और इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 रहा. और जो चूँकि नेगेटिव नंबर से इस इनइक्वलिटी की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो ये जो इनइक्वलिटी सिंबल है ग्रेटर देन का वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से ये कंडीशन y इज़ लेस देन 0 में कन्वर्ट हो गई. यहाँ भी जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x y इज़ लेस देन माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से जो रिजल्ट हमें प्रूव करना था वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं. इसी तरह जो थर्ड रिजल्ट लेते हैं, थर्ड रिजल्ट ये था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस ये वाला.
और इसको प्रूव करने के लिए जो है हम ये रिजल्ट लेके चलते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस ये वाला रिजल्ट है, जब x एंड y बोथ आर नेगेटिव तो यहाँ माइनस पाई होता है और एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है। अब इस रिजल्ट में यदि हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं तो हम इस रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर जो ये तो रिजल्ट था जो हम जानते हैं पहले से, और हम इसको y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमने y को माइनस वाई से रिप्लेस किया तो यहाँ ये चेंज हो गया और इस तरह से ये सारा कंडीशन में भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, जैसा कि हमने पिछले 2 रिजल्ट्स में किया। ये चेंजेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम जो रिजल्ट रिक्वायर्ड है उस रिजल्ट तक हम पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 रिजल्ट्स भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, ये ओवरऑल कितना होता है ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है ये फार्मूला काम में लेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई विद द कंडीशन एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हम x और y को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 हो रहा है और 6 इज ग्रेटर देन माइनस 1, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो चूँकि ये कंडीशन इस क्वेश्चन में जो x और y है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो हम यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3 विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ये x माइनस वाई तो 2 माइनस 3 या 1 प्लस एक्स वाई तो 1 प्लस 2 इंटू 3। अब इसको हम आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 7, 2 3 6 प्लस 1 7, तो tan इनवर्स माइनस 1/7, माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3 है इसकी वैल्यू आ गई माइनस tan इनवर्स 1/7। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें फॉर्मूला विद कंडीशन याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। tan इनवर्स माइनस 2 माइनस tan इनवर्स 3 ये क्वेश्चन है। इसमें यहाँ x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई when x is less than 0, y is greater than 0 and xy is less than माइनस 1। क्योंकि यहाँ देखिए जो x है वो तो है -2 है और y जो है यहाँ पर पॉजिटिव है। x तो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। और इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो -6 आता है, तो -6 इज लेस देन -1, तो ये इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो या तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाएं, एक तो ये हमारे पास विकल्प है। दूसरा हम चाहें तो ये जो क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस 2 माइनस tan इनवर्स 3, इसमें यहाँ जो x नेगेटिव है तो इसमें माइनस को हम बाहर ले सकते हैं। तो कभी भी अगर कोई फॉर्मूला x या y जिसमें नेगेटिव है ऐसा कोई फॉर्मूला है तो उसको लर्न करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। x या y कोई भी नेगेटिव है तो हम इस तरह से उस नेगेटिव सिंबल को बाहर ले सकते हैं और उस x को एक तरह से देखा जाए तो इफेक्टिवली x पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि यहाँ हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो यहाँ अप्लाई करना है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 पर अप्लाई करना है। तो यहाँ x एंड y नाउ बिकम्स बोथ पॉजिटिव। तो x या y में से कोई भी अगर नेगेटिव है तो ऐसा फॉर्मूला लर्न करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमने सभी 6 फार्मूलाज इस वीडियो में और पिछले 2 वीडियो में हमने प्रूव किए हैं, लेकिन उनमें से हम केवल वो 3 रिजल्ट्स ही याद रखेंगे जिनमें x और y बोथ आर पॉजिटिव। क्योंकि x या y में से कोई भी अगर नेगेटिव है तो इस तरह से हम उस नेगेटिव सिंबल को बाहर ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से नेगेटिव सिंबल लेने के बाद हमारे पास जो मॉडिफाइड जो एक्सप्रेशन बचता है वो है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, और यहाँ हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड xy इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि यहाँ देखिए x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास x और y दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ 2 और 3 है। यहाँ देखिए 2 और 3, x और y दोनों, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, बोथ आर पॉजिटिव एंड देयर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6 और 6 इज ग्रेटर देन 1। तो ये पूरी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 को सॉल्व करने के लिए जो है हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्योंकि यहाँ x एंड y बोथ आर, यहाँ जो देखिए x और y दोनों ही पॉजिटिव भी है और इनका जो प्रोडक्ट है 2 3 जा 6 वो ग्रेटर देन 1 भी है। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ इस जगह फॉर्मूला इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं माइनस साइन तो पहले से बाहर है ही, और tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं
जहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हो गया पाई प्लस टेन इनवर्स, और ये हो गया 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3। तो इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ रहा है 2 और 3 5, और नीचे हो जाएगा -5, तो 5/-5 -1 हो जाएगा। और फिर हम इस वाले पार्ट को आगे सोल्व कर सकते हैं आसानी से। ये 10 -1 को हम लिख सकते हैं -10 और फिर 10 होता है π/4, सो π - π/4, और ये हो जाएगा 3π/4, तो ये -3π/4 इसका टोटली आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमने, चूँकि यहाँ x नेगेटिव था, लेकिन हम इस नेगेटिव सिंबल को बाहर ले लेते हैं, और इस तरह से यदि x या y में से कोई भी नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव बना सकते हैं बाय टेकिंग नेगेटिव सिंबल आउटसाइड द tan इनवर्स। तो इस तरह से जो है करने के बाद हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हालांकि हमने अब तक जो है इस वीडियो और इसके पिछले 2 वीडियोज़ में 6 फार्मूलाज लर्न किए हैं, उनको प्रूव करना सीखा है, उनको अप्लाई करना सीखा है, लेकिन ओनली 3 फार्मूलाज आर सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से 6 फार्मूलाज हमने पढ़े हैं, और उनमें से कौन कौन से फिर हमें एक्चुअल में लर्न करने हैं। तो जो फार्मूलाज हमने पिछले 2 वीडियोज़ में सीखे थे वो तो ये हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारे काम का है। यहाँ जो है ये जो फॉर्मूला tan - x + tan - y = tan - x + y अपॉन 1 - xy, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जब xy < 1 हो। xy < 1 हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो एक तो इस फॉर्मूला को हमें लर्न करना है। दूसरा देखिए यहाँ tan - x + tan - y = पाई प्लस tan - x + y अपॉन 1 - xy इफ़ x and y बोथ आर पॉजिटिव एंड xy इज़ ग्रेटर देन 1। तो जब x और y दोनों पॉजिटिव है और xy इज़ ग्रेटर देन 1 है तो हम इस फॉर्मूला को काम में लेंगे, क्योंकि x और y पॉजिटिव ही है तो हम यहाँ कुछ भी बाहर ले नहीं सकते, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यदि xy इज़ ग्रेटर देन 1 है एंड x एंड y बोथ आर पॉजिटिव तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये भी एसेंशियल फॉर्मूला है, इसको लर्न करना जरूरी है, और लर्न करने में बहुत आसानी है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल पाई लिखना है। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में जो अंतर है वो केवल पाई का है। तो व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा पाई इन द राइट हैंड साइड। तो x y इज लेस देन 1 है तो अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, x y इज ग्रेटर देन 1 है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, बशर्ते कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं, इसमें x नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ x अगर नेगेटिव है तो हम इस फॉर्मूले की ज़रूरत हमें महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर x नेगेटिव है तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो नेगेटिव साइन है उसको हम tan इनवर्स के बाहर ले सकते हैं और फिर x को पॉजिटिव बना जा सकता है। तो ये फॉर्मूला इतना रिक्वायर्ड नहीं है लर्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इन फार्मूलों की लिस्ट में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हमारे काम का है। तो यहाँ देखिए ये है tan इनवर्स x - tan इनवर्स y = tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy इफ़ xy इज़ ग्रेटर देन -1। तो ये फॉर्मूला भी हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें x और y के बारे में अलग से कुछ नहीं कहा हुआ है, केवल x और y का जो प्रोडक्ट है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला भी एसेंशियल फॉर्मूला है जिसको हमें लर्न करना है। और अब इस फॉर्मूले में देखिए x इज़ ग्रेटर देन 0 है और y इज़ लेस देन 0 है, तो यहाँ y नेगेटिव है, और यदि y नेगेटिव है तो हम इस नेगेटिव साइन को बाहर ले आएंगे, तो ये tan इनवर्स x + tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमने पहले पढ़ा। ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, इसमें ये जो फॉर्मूला है 5th नंबर का फॉर्मूला, ये 5th नंबर का फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाएगा जब y इज़ लेस देन 0 है। y इज़ लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और दोनों पॉजिटिव हो गए। तो डेफिनेटली ये जो 5th क्वेश्चन है वो एक तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो रहा है, जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें x नेगेटिव है, नेक्स्ट फॉर्मूला उसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो हम यहाँ से नेगेटिव साइन को बाहर ले लेंगे, जैसे नेगेटिव साइन को बाहर लेंगे उसके बाद ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर उस माइनस को कॉमन लेने के बाद अभी जैसा क्वेश्चन हमने किया tan इनवर्स -2 - tan इनवर्स 3 वाला, उसमें ये नेगेटिव था तो माइनस बाहर ले लिया, उसके बाद माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ tan इनवर्स x + tan इनवर्स y ऐसा कुछ बन जाएगा, जिसको हम ये जो फॉर्मूला पढ़ा था वही फॉर्मूला नंबर 1, इसकी मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि xy इज़ लेस देन -1, तो अकॉर्डिंगली वो कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो जो भी tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का हमारे पास 3 फार्मूले हैं,
दो फॉर्मूले हैं जो एसेंशियल है, तो इनमें से किसी एक फॉर्मूले में वो कन्वर्ट हो जाएगा, या तो एक्स वाई लेस देन 1 वाली कंडीशन होगी या एक्स वाई ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन होगी। तो कुल मिलाकर ये जो लास्ट का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी हमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और ये फॉर्मूला भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो एसेंशियल फार्मूला की लिस्ट है उसमें दो फार्मूला तो ये है और तीसरा फार्मूला ये है। अब इन तीनों फार्मूलों को हम एक जगह लिस्ट आउट कर लेते हैं। तो जो यूजफुल फार्मूला है वो तीन ये है। एक तो tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई की वैल्यू tan वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगी यदि एक्स वाई लेस देन 1 है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पाई प्लस tan वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगी यदि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, लेकिन एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तीसरा जो फॉर्मूला है tan वर्स एक्स माइनस tan वर्स वाई, इसकी वैल्यू tan वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगी यदि एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 है। तो ये तीन फॉर्मूला एसेंशियल है। यदि हम इन तीन को लर्न कर लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हर तरह की जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनमें भी tan इनवर्स आता है उनमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इनमें ये दो फॉर्मूले तो पहले से एनसीईआरटी में है, tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई वाला, ये ऊपर फर्स्ट फॉर्मूला और ये लास्ट फॉर्मूला। ये एक एक्स्ट्रा लर्न करना आपको, tan वर्स एक्स प्लस tan वर्स वाई की वैल्यू पाई प्लस tan वर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होती है इफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ये फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, फॉर्मूला नंबर 2। लेकिन 1 और 3 जो है वो पहले से ही एनसीईआरटी में है, वहाँ आपको लर्न करना ही है। तो इस तरह से जो है हम सभी जो tan वर्स एक्स और tan वर्स वाई के कॉम्बिनेशन से बनने वाले 6 फार्मूलाज को हमने अब तक 3 वीडियोस में सीखा है। इनका प्रूव करना इनको सीखा है। साथ में हमने ये भी पहचाना है कि इनमें से कौन से एसेंशियल फार्मूलाज है जिनको हमें लर्न करना है, और इनको अप्लाई करना भी हमने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।